ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ध्यान दीजिएगा, कोलॉइड का पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग आपका 3 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। पहले क्लासिफिकेशन को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। दूसरा होता है एसोसिएट कोलॉइड, और तीसरा होता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड। समझ पा रहे हो बात को? 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, एसोसिएट कोलॉइड और मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे सबसे पहले हम लोग को समझना है, ध्यान दीजिएगा, क्या समझना है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड को जरा सा देखते हैं कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि कोलॉइड के पार्टिकल का साइज का रेंज कहां से कहां तक होता है? बोलो, कोलॉइड पार्टिकल का रेंज कहां तक होता है? कोलॉइड पार्टिकल साइज का जो रेंज होता है कहां से कहां तक होता है? बोलो, 1 नैनोमीटर से बोलो 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। कितना से कितना? 1 नैनोमीटर से लेकर के बोलो 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। अगर वो बीच में आ रहा है तो क्या होगा? वो कोलॉइड कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो देखो होता क्या है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड में, कि ये आपका डिस्पर्स मीडियम है। क्या है? बोलो, डिस्पर्स मीडियम है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये छोटा छोटा जो पार्टिकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इसको बोलते हैं, बोलो, डिस्पर्स फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? बोलो, डिस्पर्स मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो, डिस्पर्स मीडियम बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? तो पार्टिकल को अगर आप गौर से देखोगे, इस पार्टिकल को, सॉरी, इस पार्टिकल को अगर आप गौर से देखोगे, इस पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल कैसा दिखाई देगा? अगर आप इसको जूम करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल से, बोलो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या हुआ है? वो मिल के बना है। यानी वो छोटा पार्टिकल जो देख रहे हो ना, वो और क्या है? छोटा छोटा पार्टिकल से, बोलो, मिल करके बना है। यानी एक मॉलिक्यूल नहीं है, मल्टी मॉलिक्यूल से उसके अंदर में। क्योंकि आपको रेंज कितना तक लेके आना है? 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000। एक मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। क्या होगा? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। तो भाई एक बड़ा पार्टिकल बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? यानी इसके रेंज में आने के लिए क्या होना पड़ेगा? बहुत सारा मॉलिक्यूल क्या होना पड़ेगा? एक साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये आपको जो मॉलिक्यूल यहाँ पे जो आप कोलॉइड का जो डिस्पर्स फेस देख रहे हो, यानी पार्टिकल देख रहे हो, वो एक्चुअली एक पार्टिकल नहीं होकर के कितना है? बोलो, बहुत सारा पार्टिकल, बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ करके उस कोलॉइडल रेंज में आया है। तो ऐसे कोलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलेंगे। एग्जाम्पल गोल्ड सोल। क्या है? गोल्ड सोल। सोना का जो पानी होता है उसमें आप क्या देखोगे कि जो सोना का पार्टिकल होता है वो एक गोल्ड का एटम नहीं होगा, उसमें क्या होगा? बहुत सारा
100, 200, 300 छोटा छोटा गोल्ड का एटम क्या होगा, एक साथ उसमें जुड़ा हुआ मिलेगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत यहां पे? गोल्ड सोल है, फिर सल्फर सोल है, तो क्या होगा बताओ? कोलॉइड पार्टिकल क्या होगा? द कोलॉइड पार्टिकल इन विच द colloid particle in which many small molecules join to form a disperse phase particle called, बोलो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। क्या बोलेंगे उसको? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो ये जो आप पार्टिकल देख रहे हो, एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारा पार्टिकल है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलेंगे। कोई दिक्कत? बोलो, कोई परेशानी? ठीक है, अगला क्या है? अगला है हमारा एसोसिएट कोलॉइड। नेक्स्ट क्या है? बोलो, नेक्स्ट है एसोसिएट कोलॉइड। एसोसिएट कोलॉइड, ध्यान दोगे? एसोसिएट कोलॉइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एसोसिएट कोलॉइड ऐसा कोलॉइड होता है जिसमें बहुत सारा पार्टिकल्स एसोसिएट होकर के कोलॉइड के रेंज में आ जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका सर्फ हो गया या सोप हो गया, साबुन हो गया या फिर सर्फ हो गया। साबुन और सर्फ में एक केमिकल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीरेट बोलेंगे। सोडियम स्टीरेट का क्या फॉर्मूला होता है? C17 H35 COONA, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। कोई दिक्कत? C17 H35 COONA को क्या बोलेंगे? सोडियम स्टीरेट। इसको अगर आप पूरा हम फैला करके अगर लिखें तो आपको कि ऐसा दिखाई देगा, CH3 CH2 CH2 CH2, कितना? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर COONA, ये माइनस और ये प्लस, ये आयनिक पार्ट होता है। यानी आप देख रहे हो हाइड्रोकार्बन का बहुत लंबा पार्ट है। क्या है? हाइड्रोकार्बन का बहुत लंबा पार्ट है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये आपका उतना पार्ट जो है वो पानी में नहीं घुल सकता है। उतना पार्ट क्या है? पानी में नहीं घुलेगा। किस में घुलेगा? ये ऑयल पार्ट है। कैसा पार्ट है? ये हाइड्रोकार्बन यहां तक जो है ऑयली पार्ट है। तो ऑयल जो है किस में डिजॉल्व होता है? ऑयल में डिजॉल्व होगा। ऑयल क्या होगा? ऑयल में डिजॉल्व होगा। नारियल तेल, कड़ुआ तेल को क्या मिला सकते हो? ठीक है ना? तो ऑयल ऑयल में क्या होता है? मिक्स हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो ऑयल है, ऑयल मिक्स इन ऑयल। किस में मिक्स हो सकता है? बोलो, ऑयल में मिक्स हो सकता है। ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो होता है आयनिक होता है। क्या होता है? आयनिक, यानी हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, यानी इतना पार्ट आपका पानी में घुल जाता है। इतना पार्ट क्या होगा? पानी में घुल जाता है। बाकी का जो पार्ट होता है वो पानी में नहीं घुल पाता है। इस चीज को समझिएगा। अब सवाल ये होता है कि आखिर ये सफाई कैसे कर रहा है? क्लीनिंग एक्शन इसका कैसा है?
सोडियम स्टीरेट का। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन इसका देखना है कि कैसे ये कपड़ा को साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दोगे। यहां पे समझिएगा, ये आपका कपड़ा है, कपड़ा का सरफेस है। कपड़ा के ऊपर कोई गंदगी गिर जाए, ठीक है, इसके ऊपर धूल गर्दा चिपक गया, गंदगी गिर गया, धूल गर्दा, क्या करो, इसको पकड़ो, ऐसे झाड़ दो, सीधा बैठो, सीधे बैठो, टाइट बैठो, बुढ़ा सब की तरह मत बैठो, टाइट बैठिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे तबीयत खराब है तो चले जाइए, ठीक है, नहीं खराब है तो टाइट बैठिए। ऐसे जुम्मा का दिन है, तो जुम्मा का दिन का हम कुछ करेंगे, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं कि जुम्मा में ऐसे भी आधा घंटा ही पढ़ा पाते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि सैटरडे का आपका क्लास थोड़ा सा पढ़ा कर दे, सैटरडे वाला क्लास, और जुम्मा वाले दिन आपका छुट्टी कर दे, ठीक है ना। सैटरडे का उसके जगह पे कहाँ कर दें, सैटरडे। लेकिन आप लोग का खुरापात जानते हो क्या है, पता चला 3 दिन का वीकेंड मनाने कहीं निकल गए, जुम्मा को छुट्टी है, पता चला सैटरडे को तो मार दो और संडे क्या है, संडे निपटा दो। ये एक आप लोग के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। हम इस बारे में कई बार सोचे हैं, ठीक है, लेकिन करते नहीं है आप लोग की वजह से। अधिक ही है ना, नहीं तो कहोगे तो कर सकते हैं। हाँ, फ्राइडे छुट्टी और फ्राइडे आधा ही घंटा पड़ा, तो उसको हम कहाँ एक्सटेंड कर दें, सैटरडे वाले क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्लोथ है, क्या है, ये क्लोथ है आपका। कपड़ा के ऊपर क्या गिर गया है, धूल गर्दा है। तो भाई कपड़ा के ऊपर धूल गर्दा है, आप क्या करो, सूखा कपड़ा है, धूल गर्दा, इसे पकड़ के उसको क्या करो, ऐसे फटक दो, फटक दो, सारा धूल गर्दा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। पानी में 2 बार खींच दो, क्या हो जाएगा, धूल गर्दा निकल जाएगा। लेकिन सर्फ डालने का कोई जरूरत पड़ता है, इसको जरा सा समझिएगा। मान लो ये आपका कपड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कपड़ा है और कपड़ा के ऊपर ऑयल गिर गया है। क्या गिर गया है, ऑयल, ये ऑयल गिर गया है, ये ऑयल गिर गया है, या फिर ध्यान दीजिएगा, ये ऑयल गिर गया है, ये क्या है, ऑयल है। चाहे तो ऑयल गिर गया है या ऑयल आपके बॉडी से निकला है। आपके बॉडी में देखोगे तो ये पसीना के साथ क्या निकलता है, चिपचिपाहट रहता है, ऑयल हल्का हल्का सेक्रेट करता है। आपका जो स्किन का जो सेल है उसमें ग्लैंड होता है, ऑयल क्या करता है, ऑयल जो है वो सेक्रेट करता है, ठीक है ना। गर्दन के पास देखोगे तो बहुत सारा ऑयल आपको मिलेगा बॉडी। तो क्या होता है ना कि आपके कपड़ा में ऑयल लग गया, क्या लग गया, कपड़ा में ऑयल लग गया, और ये ऑयल आपके बॉडी से निकला। तो ऑयल के ऊपर अगर धूल गर्दा चिपकता है तो क्या वो झाड़ने से निकल जाएगा क्या, बोलो, कितनों पकड़ के कपड़ा को झाड़ो, ये आपका क्लोथ का सरफेस है। किसका सरफेस है, बोलो, ये आपका क्लोथ का सरफेस है, कितनों झाड़ो ये निकलने वाला नहीं है, क्योंकि तेल चिपका है और तेल के ऊपर कौन चिपक गया है, डस्ट चिपका, इसीलिए आपका कपड़ा गंदा होता है, ठीक है ना। आपका कपड़ा गंदा इसी वजह से होता है क्योंकि आपके बॉडी से क्या निकलता है, ऑयल सेक्रेट होता है, ऑयल सेक्रेट होता है, और बाहर का वातावरण का डस्ट उसके ऊपर पड़ता है और कपड़ा क्या होगा, गंदा होगा। तो अब कपड़ा गंदा हो चुका है, नॉर्मली आप इसको पानी में भी डालो तो साफ होने वाला नहीं है ना, इसको झाड़ो भी तो क्या होगा, साफ नहीं होगा। तो अब हम लोग को कैसे इसको साफ करना होगा, तो हम लोग डालते हैं इसमें सर्फ या साबुन। सर्फ और साबुन में कौन सा केमिकल है, सोडियम स्टीरेट। ये इतना पार्ट को हम ऐसे दिखाएंगे, इतना पार्ट को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, और आगे कौन सा पार्ट है, ये आपका आयनिक पार्ट है। कोई दिक्कत, बोलिए, ये किसमें डिजॉल्व हो जाएगा, बोलो, ऑयल में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही आप डालोगे तो बहुत सारा सोडियम स्टीरेट क्या करेगा कि अपना ऑयली पार्ट क्या कर देगा, बोलो, ऑयली पार्ट इसके अंदर में क्या करेगा, बोलो, ऐसे डिजॉल्व कर देगा। ऑयली पार्ट क्या करेगा, बोलो,
ऑयली पार्ट इसके अंदर में बोलो डिजॉल्व कर देगा। बहुत सारा ऑयली पार्ट इसके अंदर में क्या करेगा, बोलिए डिजॉल्व कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? COO माइनस Na प्लस, 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 COO माइनस Na प्लस। ऐसे बहुत सारा ऑयली पार्ट क्या हो गया इसके अंदर में, डिजॉल्व हो चुका है। कहाँ डिजॉल्व हो चुका है? वो कपड़े के ऊपर जो ऑयल चिपका हुआ उसमें, और उस पर क्या चिपका हुआ है, डस्ट। अब आप जैसे इसको थोड़ा देर के लिए रखे, उसके अंदर में डिजॉल्व हो गया। अब आप क्या करोगे, कपड़े को, समझ पा रहे हो? तो ऐसे इसे करोगे तो आप लगाओगे मैकेनिकल एक्शन। क्या लगाओगे? मैकेनिकल एक्शन लगाओगे। इसको घिसोगे तो घिसोगे तो जैसे टकला सब क्या पहना रहता है, विग पहना रहता है, तो टकला कैसा विग खींचो। उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे आप घिसते हो तो क्या होता है, ये पूरा झोंटा जो है इसे पकड़ा के क्या हो जाता है, ऐसे निकल जाता है। तो कपड़ा के सरफेस से क्या हो जाता है, ये आपका ये जो ऑयल है वो ऑयल क्या होता है, बोलो, ये ऑयल है, इसके ऊपर क्या है, डस्ट है, और इसके अंदर में क्या डिजॉल्व है, बोलो, हाँ, इस तरीके से बोलो, ये सोडियम स्टीरेट क्या हो जाता है, ऐसे निकल जाता है। और इसके ऊपर क्या है, ये चारों तरफ से क्या, किससे घिर जाता है, ये आयनिक पार्ट से। समझ पा रहे हो? तो ये चारों तरफ क्या होता है कि ये जो आयनिक पार्ट होता है वो किस में डिजॉल्व हो जाता है, बोलो, ये वाटर में क्या करता है, इसको डिजॉल्व करा लेता है। कोई दिक्कत? यानी कपड़ा से निकल गया और वाटर में क्या होगा, ये डिजॉल्व होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिजिल्स। ये गंदगी और डस्ट जब एक साथ मिल जाता है तो क्या बोलते हैं, मिजिल्स बोलते हैं। पानी में देखोगे काला काला, जो कपड़ा धोने के बाद से पानी कैसा रहता है, काला काला रहता है, वो किसके वजह से रहता है, इस मिजिल्स की वजह से। और ये मिजिल्स जो है वो कोलॉइड है। मिजिल्स क्या है, बोलो, कोलॉइड है। मिजिल्स क्या है, कोलॉइड है। कोई दिक्कत, बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो पता चला आपका कपड़ा से डस्ट अलग हो गया और मिजिल्स अलग हो गया। समझ पा रहे हो? ये तैरता रहता है। कहाँ पे तैरता रहेगा, पानी में तैरता रहेगा, काला काला कलर का होता है आपका। कोई दिक्कत? तो ये कोलॉइड है। तो इसमें देखो ये कोलॉइड कैसे बना है, बहुत सारा सोडियम स्टीरेट आपस में क्या हुआ है, जुड़ा है। क्या जुड़ने को क्या बोलते हैं, एसोसिएट होना। क्या बोलते हैं, एसोसिएट होना। तो इस तरीके के कोलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएट कोलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसोसिएट कोलॉइड। समझ पा रहे हो बात को, बोलो? तो इसके बारे में लिखेंगे, तो colloid in which many particles such as, बोलो, sodium stearate join together to form, बोलो, मिजिल्स। such colloid called associate colloid। क्या बोलेंगे, associate colloid बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? एसोसिएट कोलॉइड को, इसको नोट कर लो, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड नोट कर लो, एसोसिएट कोलॉइड नोट कर लो।